हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। आई एम शानू अलावत और आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं हिंदी के 20 क्वेश्चंस को लेकर। डे 9 है आज का और DSSB और KVS के लिए हम ये जो सीरीज़ है ये हमने शुरू की है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम 2019 का PRT का जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसके 20 क्वेश्चंस को। फटाफट से देख लेते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन में आज। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पुरुष ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है हमारी और वाक्य क्या है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई। तो हमारी क्या है, उत्तम पुरुष है, पुरुषवाचक है कि प्रथम पुरुष है कि मध्यम है या अन्य पुरुषवाचक है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था जब हमने पुरुष के बारे में डिस्कस किया था कि हम दोनों, हम लोग, हमारा किस में आता है, उत्तम में। ठीक है, तो उत्तम पुरुषवाचक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द क्या है, प्रत्यक्ष। देखो अब प्रत्यक्ष का यहाँ से देखते हैं, श्रेष्ठ, प्रवर, परोक्ष या प्रकट। सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष। तो ऑप्शन नंबर 3 जो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए और इसमें शब्द क्या दिया गया है हमें, कोश। कोश के लिए देखो क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, आपका हो सकता है भंडार, भंडार, ठीक है, भंडार। इसके साथ साथ निधि, निधि। और यहाँ से भी देख लेते हैं, अंबर, रुधिर, ग्राम या खजाना। देखो तीनों हो नहीं सकते हैं, तो जो ऑप्शन 4 है खजाना, खजाना हमारा इसका कोश का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में माफ कीजिए 4, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। जो कमाए सो खाए। देखो जो कमाए सो खाए, जो सो किस में आता है, हेतु, हेतु मत भविष्यकाल। तो हेतु, हेतु मत भविष्यकाल आ जाएगा, क्योंकि पूर्ण भविष्यकाल नहीं है, सामान्य नहीं है, संदिग्ध नहीं है, आएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। क्या पूछा गया है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वो ज्ञात करना है। अब देखो प्रश्न क्या है, सुनो सुनो वह क्या बोल रही है। तो यहाँ क्या आएगा, सुनो सुनो वह क्या बोल रही है, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो सही है उत्तर आपके लिए। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 6 में, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। सार्थक होता है जिसका सही अर्थ हो। ठीक है, जैसे कि गीत रचने वाला, इसके लिए जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा, ग्रंथकार, गीतकार, गायक, गायिका। गायक जो गाता है, ठीक है, गायिका उसका वो हो गया लिंग बदल दिया है हमने। ठीक है, तो गीतकार होगा, ग्रंथकार नहीं हो सकता, गीत रचने वाला गीतकार। तो क्या होगा, गीत रचने वाला गीतकार, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, दिए गए वाक्य में से अव्यय ज्ञात कीजिए। और वाक्य क्या है, 4 हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे। अब देखो यहाँ से जो अव्यय निकलेगा वो क्या होगा, 4 हाथी जुलूस के आगे। ऑप्शन देखते हैं, दिया हुआ है ना ऑप्शन में, सीधा सीधा ये रहा, पहले ऑप्शन में ही दे रखा है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं, दिए गए वाक्य में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। देखो मिश्र वाक्य आपका कौन सा होता है वो देखते हैं। देख, ममता समझदार है, प्रतिभावान है। ममता, ममता प्रतिभावान है क्योंकि वह समझदार है। ममता समझदार और प्रतिभावान है। ममता समझदार ही नहीं, प्रतिभावान भी है। देखो ये तो 3 नहीं हो सकते, ये क्यों है, क्योंकि ममता प्रतिभावान है, एक वाक्य हो गया। दूसरा वह समझदार है, 2। और हमने इसको मिश्र वाक्य बनाया है क्योंकि से। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा वो एकदम सही आ जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया गया है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में उचित शब्द का प्रयोग कीजिए। जैसे कि जो डैश व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। तो क्या होता है, परिश्रमी, भावहीन, सुंदर या आलसी। जो सुंदर व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता, नहीं। जो आलसी होता है वह तो हमेशा ही खाली होता है। भावहीन, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो सीधा सा जो हमारा उत्तर होगा वो जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है,
इसमें हमसे पूछा कि रेखांकित शब्द की संज्ञा बतानी है। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है और हमारा जो शब्द है वो क्या है, रेखांकित सुंदरता। ठीक है, अब देखो सुंदरता क्या होता है। वैसे तो हमें पता है कि ये जो सुंदरता है वो हमारी भाववाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन। समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक संज्ञा। तो जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाता है, क्योंकि सुंदरता हमारा किस में आएगा, भाव में आएगा। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। दिए गए विराम चिन्ह को अच्छे से कर लीजिए। विराम चिन्ह की नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो विराम चिन्ह के लिए डिटेल वीडियो को अपलोड करने वाले हैं, कंसेप्ट से रिलेटेड। तो विराम चिन्ह को सबसे पहले खत्म कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये और बहुत इजी कवर हो जाता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह से लाघव चिन्ह कौन सा है वो बताना है आपको। तो ये जो फोर्थ वाला होता है ये लाघव चिन्ह कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। अब शुद्ध वाक्य में फिर से वही वर्तनी और इन सब का खेल है, तो देखते हैं। दादाजी ने खाना खाई और सोने गए, गलत हो गया। मोहन छत पर गया क्योंकि वह पतंग को उड़ाना था, नहीं। व्यस्त होने के कारण नितिका फिल्म देखने नहीं गई। ठीक है, या माँ ने बाजार की सब्जी खरीद कर लाई, गलत हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, व्यस्त होने के कारण नितिका फिल्म देखने नहीं गई, ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सर्वनाम ज्ञात करना है। रीना, आज तुमसे कोई मिलने आया था। देखो यहाँ पे जो है ये इस वाक्य में कोई जो है इसका हमें सर्वनाम ज्ञात करना है कि ये कौन सा है। निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है, अनिश्चय है कि प्रश्नवाचक है। देखो कोई मतलब नहीं पता, यानी कि अनिश्चय है ये। तो थर्ड जो ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वो हमारा सही उत्तर है। चलिए फटाफट से प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। जान में जान आना है हमारा मुहावरा, और इसका अर्थ क्या होना है, यानी कि भय दूर होना, तैयार होना, मूर्ख बनना या चौकन्ना रहना। जान में जान आना, चौकन्ना नहीं, मूर्ख बनना नहीं, तैयार होना नहीं। तो कौन सा होगा, जान में जान आना, यानी कि भय दूर हो गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 में चलते हैं। क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 15 में है, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा, देख लो मुहावरे से और विराम चिन्ह से कितने ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, वर्तनी से, ठीक है, शुद्ध वाक्य से। तो इन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हम अपने दुश्मनों को डैश समझते हैं, क्या गाजर मूली समझते हैं, घड़ों का पानी, गहरी छन्नी नहीं, घुटना देना नहीं। तो पहला ही ऑप्शन सही है, गाजर मूली समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। अगर पैसे होते तो यह दिन न देखना पड़ता। देखो मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया है, जो कमाए सो खाए। ठीक है, उसमें क्या था, हेतु हेतु मद भूतकाल। अब यहाँ क्या पूछा है, अगर पैसे होते तो यह दिन न देखना पड़ता। तो इसमें क्या होगा, वो भी ऐसा ही वाक्य है। तो यहाँ भी आपका जो आंसर होगा वो हेतु हेतु मद भूतकाल होगा, क्योंकि अगर पैसे होते तो मतलब इस पे क्या है, डिपेंडेंसी आ गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में दिए गए समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। आदि और आदि। ठीक है, आदि होता है और आदि का देखते हैं। त्योहार, गंदा, शरीर का अंग या आरंभ, या फिर आरंभ या अभ्यस्त, या फिर अंत या बराबर। देखो यहाँ जो आपका उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आरंभ और अभ्यस्त। ठीक है, आरंभ और जो अभ्यस्त है वो आदि और आदि के लिए सही अर्थ दिखा रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 में चलते हैं। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। देखिए, फलना फूलना। ठीक है, क्या पूछा है, फलना फूलना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए, मोटे होना, भयभीत होना, धनवान होना या मतभेद पैदा करना। आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं कि फलना फूलना मोटे होना होगा कि भयभीत होना, धनवान होना या मतभेद होना। देखो मतभेद नहीं हो सकता, भयभीत नहीं, मोटे होना नहीं, होता है धनवान होना, यानी कि फलना फूलना यानी कि आप धनवान हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा गया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। रात्रि, रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द है कौन सा होगा इसमें से,
प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द है विष। विष का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? विष यानी जहर यानी माहुर, ठीक है, ये कह सकते हैं आप। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, रात्रि, गहरा, गरल या गर्व। यहाँ से जो ऑप्शन आपको मिलने वाला है वो क्या है? तो जो गरल है वो विष के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विष का जो क्या होगा पर्यायवाची शब्द? गरल। आज की वीडियो में हमारे 19 क्वेश्चंस ही थे। समहाउ एक क्वेश्चन का जो प्रिंट है शायद वो इसमें नहीं हो पाया है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसके साथ साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू। अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसके साथ साथ आपको वीडियो कैसी लगी आप ये भी बता सकते हैं। सो थैंक यू।